अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अल-बुराक। आज हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो कि पियाजे की थ्योरी के होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था असाइमुलेशन, एकोमोडेशन और जो भी थे पियाजे की थ्योरी के बेसिक्स डिटेल्स के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो कि 4 होते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज जो कि 0 to 2 ईयर्स यानी कि जन्म से लेके 2 साल तक होता है, जिसको हम इन्फेंसी कहते हैं। लेकिन पियाजे ने इसे नेम दिया है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज क्या होता है? सेंसरी यानी कि जो हम सेंस करते हैं, जिसको हम टच करने पर हमें समझ आता है, उसे क्या कहते हैं? सेंसरी। और मोटर क्या होता है? जिसके ज़रिए यानी कि हम अपने मज़ल्स के ज़रिए जो वर्क लेते हैं, अपने हाथ पैरों में जो भी मज़ल्स है, जो गोश्त है, इसको मज़ल्स कहा जाता है। इसके ज़रिए जो भी हम काम लेते हैं इसे कहता है मोटर स्किल्स यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है? टच या फिर अपने हाथ पैर हिलाकर जो भी वर्क करेंगे, हम काम करेंगे, उसको क्या कहेंगे? सेंसरी मोटर स्टेज। तो इस स्टेज में हमें सेंसेस और मोटर स्किल्स के ज़रिए जो भी हम वर्क करेंगे उसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं? आप अक्सर नोट करेंगे कि छोटे जो बेबीज़ होते हैं उनके हाथ पूरी तरह खुले भी नहीं होते और पूरी तरह बंद भी नहीं होते। वो बीच में दरमियान में होते हैं कि जिसके वो फोल्ड भी नहीं कर सकते और सीधा खुला भी नहीं रख सकते। वो क्या है? एक रिफ्लेक्स एक्शन है। अगर उस हाथ में आप आपकी उंगली रखते हैं तो बेबी क्या करेगा? अपने हाथ को बंद कर लेगा, हाथ को बंद करके मुट्ठी बना लेगा। तो ये क्या है? एक रिफ्लेक्स एक्शन है। जब आप उंगली रखते हैं, पिन रखते हैं, कोई भी चीज़ उनके हाथ में रखते हैं तो वो क्या करेंगे? रिटर्न में अपना हाथ बंद कर लेंगे। ये क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन। तो इस स्टेज में रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं? एंड हो जाते हैं। अगर हम नोट करें अपने प्रेजेंट लाइफ के स्टेजेस में जो अब अभी हैं या हम हैं, जो भी हम स्टेज में हैं लाइफ के, तो आप यहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन एक देखेंगे, ब्लिंकिंग ऑफ आई, यानी कि हम आँख को खुली रखते हैं। जैसे ही कोई कचरा या कोई ज़्यादा हवा लगती है तो हम क्या करते हैं? आँख को बंद कर लेते हैं। ये क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है, जो कि ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन इस स्टेज में क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शंस ख़त्म होते हैं। तो यहाँ पर क्या है? फर्स्ट वन, एंड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस। नेक्स्ट क्या है? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर क्या है? यहाँ पर इस स्टेज में बच्चे क्या करते हैं? किसी भी चीज़ के लिए जब उन्हें कोई चीज़ चाहिए होती है तो उसके मुताबिक वो काम करते हैं। यानी कि जब बच्चा छोटा होता है तो हम क्या करते हैं? 0 to 2 ईयर्स, यानी जब बच्चे को भूख लगती है तो वो क्या करता है? रोना शुरू कर देता है। जैसे ही वो रोना शुरू करता है तो माँ क्या करती है? उसे समझ जाती है कि बच्चे को भूख लगी है। इस तरह बच्चे को क्या करती है? दूध दे देती है। तो ये क्या है? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है। बच्चे को क्या है? भूख लगी है इसलिए वो रो रहा है और माँ ने क्या किया? इसे मिल्क, दूध दे दिया है। ये क्या है? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है। अब आप बच्चा को चॉकलेट चाहिए, जैसे जैसे बच्चा 1 ईयर का हो गया है या फिर 1.5 ईयर का हो गया है तो बच्चे को क्या है? चॉकलेट चाहिए। अब वो चॉकलेट देख चुका है दुकान पर तो वो क्या करेगा? जल्द से रोना स्टार्ट कर देगा, ये कहेगा कि मुझे वो चॉकलेट चाहिए। अगर आप नहीं दिलाएंगे उसे तो क्या करेगा? रोना स्टार्ट कर देगा। इस तरह आपको क्या होगा? वो बच्चे को चॉकलेट देनी पड़ेगी। तो ये क्या है? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है। बच्चा जो भी चीज़ करेगा उसे कोई चीज़ चाहिए होगी, इसलिए वो उसके मुताबिक काम करेगा ताकि वो चीज़ उन्हें मिल जाए। तो इस स्टेज में क्या होता है? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर ज़्यादा हो जाता है बच्चों का, किसी चीज़ के लिए रोना, सताना ताकि वो चीज़ हमें मिल जाए। ये क्या होता है? इस स्टेज में ज़्यादा होता है। और इस स्टेज में बच्चा क्या करता है? बेबी क्या करता है? इच्छा करता है कि वो उसे मिल जाए। तब तक वो नहीं मिलती, वो उसी पर वर्क करेगा, उसी तरह रोएगा। तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर क्या होता है? जब तक चीज़ें नहीं मिलती बच्चों को तब तक वो उसी चीज़ के लिए क्या करते हैं? मेहनत करते हैं, रोते हैं ताकि वो उन्हें मिल जाए। तो ये क्या है? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है, जो कि इस स्टेज में ज़्यादा होगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है डिफर्ड इमिटेशन। डिफर्ड इमिटेशन यानी कि नकल उतारना।
पुट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इवेंट टू लेटर टाइम पोस्टपोन। इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा आपकी नकल उतारने लगता है, आपको देखता है। अगर आप कोई खिलौना लेकर आए हैं घर में, आप बच्चे को बता रहे हैं इस तरह खेलना है इस खिलौने से, तो बच्चा आपको अच्छी तरह से नोटिस करेगा, आपके बिहेवियर को नोटिस करेगा, आप किस तरह खेल रहे हैं, आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, आपके फेस एक्सप्रेशन, हर चीज़ वो क्या करेगा, नोटिस करेगा। फिर उसको क्या करेगा, अपनी मेमोरी में सेव कर कर रखेगा, और कुछ 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ते बाद क्या करेगा, उसी तरह आपको दोबारा वो खेल कर बताएगा। ये क्या है, डिफर्ड इमिटेशन, यानी कि वो आपकी नकल उतारेगा। वो चीज़ों को देख लेगा पहले और बाद में क्या करेगा, उनको उसी तरह बताएगा। इसको कहते हैं डिफर्ड इमिटेशन। तो नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है? ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है, अगर आप बच्चों को कोई चीज़, कोई खिलौना या कोई फ़ोन कुछ भी दिखाते हैं थोड़ी देर के लिए, तक जब तक वो बच्चों की आंखों के सामने होता है तो बच्चे क्या करते हैं, उसी चीज़ में लगे हुए रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप उस चीज़ को बच्चों की आंखों के सामने से हटाएंगे तो वो दूसरे खेल में मगन हो जाएंगे। लेकिन क्या करेंगे, ये जो चीज़ आपने पहले बताई है, जो कुछ भी होगा उसे भूल जाएंगे। लेकिन ये जो क्वालिटी है ऑब्जेक्ट परमानेंस की, ये क्या होगी, जैसे जैसे लाइफ के स्टेजेस आते जाएंगे, जैसे जैसे एज इंक्रीज़ होगी, वैसे वैसे ये क्वालिटी क्या होगी, इम्प्रूव होगी। बच्चे क्या करेंगे, बड़े होने के बाद अगर आप कोई चीज़ उन्हें बताएंगे, फिर उनकी आंखों के सामने से हटा देंगे, तो उन्हें बाद में भी वो चीज़ याद रहेगी। लेकिन जो सेंसरी मोटर स्टेज है उसमें क्या होगी, वो याद नहीं रहेगी। तो यहाँ पर इससे आपको मालूम होता है कि बच्चों में मेमोरी डेवलप होती है। और इस स्टेजेस में, सेंसरी मोटर स्टेज में, बच्चों को जो चीज़ें भी याद होती है वो उनके बड़े होने तक या उनके फिर डेथ के टाइम तक भी उन्हें चीज़ें याद रहती हैं, क्योंकि इस टाइम पे बच्चों का माइंड बहुत क्लियर होता है, बहुत जैसे एक वाइट पेपर हो उस तरह होता है। और आप जो भी चीज़ें उस पर लिखेंगे वो हमेशा लाइफ टाइम के लिए उनके लिए क्या रह जाएगी, परमानेंट हो जाएंगी। तो आज हमने स्टेज पे क्या देखा है, रिफ्लेक्स एक्शन का ख़त्म हो जाना। नेक्स्ट क्या है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, जिसमें बच्चा सिर्फ अपनी गोल को पूरा करने के लिए रोता है, सताता है, जो भी चीज़ चाहिए होती है उसके लिए गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है। नेक्स्ट है डिफर्ड इमिटेशन, बच्चा क्या करेगा, आपकी नकल उतारेगा कुछ दिन के बाद, जिस तरह आपने उसे पहले उस खिलौने से खेलना बताया था। नेक्स्ट होगा ऑब्जेक्ट परमानेंस, जो कि लाइफ के स्टेजेस के साथ इम्प्रूव होगा, और यहाँ पर क्या होगी, मेमोरी डेवलप होगी। तो नेक्स्ट स्टेज को हम कल डिस्कस करेंगे या फिर अगली वीडियो में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये आपको क्लियर हो। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स क्लियर कराऊंगी। और आपको अगर कोई थ्योरी पहले पढ़नी है तो आप कह सकते हैं, मैं आपको उस थ्योरी का भी वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूंगी। आप लोग सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि हमारे चैनल पे व्यूज़ बढ़ें और आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकें और हम आपको आगे की इन्फॉर्मेशन भी दे सकें। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो हम आपको साइकोलॉजी के बाद भी दूसरे सब्जेक्ट से तमाम में एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करेंगे, नोट्स प्रोवाइड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए, अल्लाह हाफिज़।